वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे 7 और 8 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को और ये हमारा रिवीजन क्लास है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, आयरलैंड T20 के लिए टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है किसे? तो जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है साथियों। अब आईसीसी साथियों, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केले हैं। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ साथियों। अब देखो, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में इसकी स्थापना हुई साथियों। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट है साथियों। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथियों, अभी रात 8-9 बजे साथियों मैं आपको इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाऊंगा, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम ने साथियों की है। किसने किया है? असम ने किया है। अब साथियों, बैडमिंटन तो याद रखना, बैडमिंटन में नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब ट्रॉफी और कप दी जाते हैं बैडमिंटन में। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? तो असम में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साथियों। और साथियों, रैंक क्या है इसका? तो 88वां रैंक है। अगला प्रश्न हमारा है, राजनाथ सिंह साथियों, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जिनके द्वारा 132वें डुरंड कप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में साथियों, असम में किया गया। और मैंने भी तुरंत बताया कि एक सिंग वाला गेंडा के लिए असम का एक नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। वो कौन सा नेशनल पार्क है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और मैंने ये भी बताया था नारंग कप, चड्डा कप साथियों, ये सब का संबंध किस खेल से है, ये भी बताना है। देखो, फुटबॉल से साथियों डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मडेका कप, ये दिया जाता है किस खेल में? तो साथियों, ये दिया जाता है फुटबॉल में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने 16 मेगावाट क्षमता वाली विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को एक्टिव किया है? तो रूस ने साथियों। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति हैं कौन? व्लादिमीर पुतिन, जो कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में रहते हैं। रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है क्रेमलिन। अगला प्रश्न हमारा है, अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 1309 साथियों। कितनी? तो 1309 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पहले चरण में साथियों 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिन पर 24,470 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और भारतीय रेल साथियों एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर साथियों। और इस साथियों ट्रेन जो शुरू किया गया था डलहौजी के काल में, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। प्रथम विद्युत रेल साथियों 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। और इस ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन साथियों। पहली रेल जो चलाई गई थी साथियों, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और प्रथम विद्युत वाली चलाई गई थी, उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन साथियों। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी साथियों। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में, 1950 में साथियों। भारत में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को साथियों। कब? भारत में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से ट्रॉलीगंज के बीच चली थी। भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली? तो 24 अक्टूबर 1984 को, और ये कोलकाता में दमदम से ट्रॉलीगंज के बीच चली थी साथियों। प्रथम रेल बजट जो पेश किया गया था वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था।
किनके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। और रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की गई थी एकवर्ष समिति के द्वारा साथियों, यह सिफारिश की गई थी। अब साथियों अगला प्रश्न हमारा है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना शुरू किया गया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मुंबई में। और मुंबई में शुरू हुआ है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गवर्नर है रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे तथा यहाँ पर राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा कितना है? तो 48 है साथियों। साथियों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है 7 अगस्त को। और साथियों थीम क्या था इस बार का? तो हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई गई 7 अगस्त को साथियों। देखो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको हवेली में और इनका निधन हुआ था 7 अगस्त 1941 को। और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है गीतांजलि, पोस्टमास्टर, गोरा, घर और दुनिया और चोखरे वाली, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनका उपनाम है गुरुदेव, रवि काका, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार साथियों इन्हें दिया गया था। कब? तो 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में 5 क्षेत्रों में। और साथियों छठा क्षेत्र हमारा जुड़ा था 1969 में अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की मंजूरी दी है? तो बिहार ने साथियों। किसने दी है? बिहार ने दी है। बिहार ने दी है तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेकर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। साथियों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा दिवस है? साथियों बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहाँ पर है? तो ये गया में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर जिले में है और पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में है साथियों। बिहार में जिला कितने हैं साथियों? 38 जिला है, 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न आपका है, अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में आयोजित किया गया है। अब साथियों दुबई, तो साथियों यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और इसकी करेंसी क्या है साथियों? तो यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम इसकी करेंसी है। और 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी का कौन करेगा? तो यूएई करेगा। यूएई के अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ होगा साथियों? तो दुबई में होगा। और दुबई में ही अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो अदिति स्वामी बनी है साथियों। कौन बनी है? अदिति स्वामी। अब अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा देश ट्रोकोमा को खत्म करने वाला दुनिया का 18वां देश बना है? तो इराक बना है। अब इराक बना है तो इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की करेंसी है इराकी दीनार और इराक के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद। ये इराक के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं। साथियों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को साथियों WHO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में युवा बाइकर चैंपियन कोप्पा रामा श्रेयस हरीश का कहाँ हो रहे रेसिंग में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है? तो चेन्नई में साथियों हो रहे रेसिंग में श्रेयस हरीश का निधन हो गया है। और ये मात्र 13 वर्षीय बाइकर थे जिनका जन्म 5 अगस्त 2000 साथियों जिनका निधन हुआ है 5 अगस्त 2023 को इनका निधन हुआ है। और यह कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के थे। और ये कहाँ के थे? बेंगलुरु के साथियों थे। और इनका निधन हुआ है चेन्नई में बाइक रेसिंग में दुर्घटना के कारण। तो साथियों ये था आपका करंट अफेयर 7 से 8 अगस्त के महत्वपूर्ण। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।